नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। दोस्तों, मैं आपको कक्षा 10 की साइंस का जो अपना टॉपिक है वो पढ़ाऊँगा मैं आज से। और उसके अंदर अपना जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ये आरबीएससी बुक्स में से आपको पढ़ाया जाएगा, तो प्लीज़ आप बुक्स को सामने लेकर के पढ़िए इसको, या एक कॉपी या पेन लेकर के इसको जरूर देखिए। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो देखिए, भोजन होता क्या है? जो अपन शरीर की एनर्जी के लिए जो पदार्थ अपन खाते हैं, जो इनहेल करते हैं पदार्थों का, वो सब क्या होते हैं? भोजन होता है। ठीक है। और अब भोजन कितने प्रकार के होते हैं तो वो अपन यहाँ पर बात करेंगे। और भोजन में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या नहीं लेना चाहिए, इन सभी के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भोजन होता है वो क्या होता है? जो भोजन अपने आसपास के वातावरण में जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं, उनके खाने से हमें एनर्जी मिलती है, हमारा डाइजेस्ट होता है, पाचन की क्रिया होती है। और पाचन की क्रिया होने के बाद हमारे क्या होता है? वो अंग बनता है, और अंग से क्या बनता है? शरीर बनता है। तो अपन बात करेंगे कि पाचन में, हमारे भोजन में कौन कौन से पदार्थ अपन लेते हैं। तो देखो, भोजन क्या होता है? भोजन दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है भोजन? एक तो है संतुलित भोजन, और दूसरा है असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन और एक संतुलित भोजन हो गया। एक बैलेंस एंड इनबैलेंस, अनबैलेंस एंड बैलेंस फूड अपना हो गया। देखो, इसमें क्या क्या होता है? बैलेंस फूड कौन सा होता है? संतुलित भोजन। इसमें देखो, संतुलित भोजन वह होता है जिसमें भोजन के सभी आवश्यक, जो शरीर के लिए जो सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हो, इनकी भोजन में वे सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हो जो हमारे शरीर के लिए क्या उपयोगी हो। तो इसमें क्या है? सभी आवश्यक तत्व विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं? सभी आवश्यक, भोजन के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हो। क्या लिखोगे इसमें? भोजन के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हो। उसे हम क्या बोलेंगे? संतुलित भोजन। तो देखो, सभी आवश्यक तत्व में, सभी आवश्यक तत्व कौन से? जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो, जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हो, हमें रोगों से बचाने के लिए और हमारे बॉडी में वृद्धि करने के लिए आवश्यक हो, उन्हें क्या बोलेंगे? संतुलित भोजन। सभी आवश्यक तत्व हैं। तो देखिए, एक है असंतुलित भोजन। इसमें क्या होता है? ये आवश्यक तत्व क्या नहीं होते? विद्यमान नहीं होते इसके अंदर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? असंतुलित भोजन। जिसमें एक ही प्रकार की डाइट ज़्यादा हो या एक चीज़ कम हो, तो वो क्या होता है? असंतुलित भोजन। तो देखिए, हमें क्या करना चाहिए? संतुलित भोजन ही करना चाहिए, जिससे कि हमें पूरा शरीर में सभी तरह के प्रोडक्ट हमें मिल सके और हमारा जो शरीर का संपूर्ण तरीके से विकास हो सके। अगर आप एक ही चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो उससे भी आपकी बीमारी हो सकती है, तो और आपके अन्य चीज़ों की आपकी कमी हो सकती है, अन्य तत्वों के शरीर में कमी हो सकती है। तो देखिए, संतुलित भोजन में कौन कौन से भोजन आते हैं। तो देखिए, कौन कौन से पदार्थ में क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं। तो देखिए, संतुलित भोजन है वो किनसे मिलकर बना होता है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और देखिए, दूसरा होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
एक है वसा और देखिए विटामिन और है खनिज लवण दल, खनिज लवण प्लस में दल, ये सभी क्या दिए अपन को देखिए, खनिज लवण और दल अलग से होता है इसमें। तो ये चीज अपन को चाहिए है, ये संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है। संतुलित भोजन में ये सभी तत्व विद्यमान होने चाहिए, तभी वो क्या होता है, संतुलित भोजन होता है। अब बात करेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट, ये क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हम लोग एनर्जी के लिए यूज करते हैं इसको, ये एनर्जी देने के लिए काम करता है। और कार्बोहाइड्रेट होता किसमें है, तो देखिए ये कार्बोहाइड्रेट, ये देखिए इसमें ये अपने एनर्जी होती है, जो शर्करा होती है, शर्करा जो ग्लूकोज, शर्करा ग्लूकोज, इनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे अपन इसमें CHO, यानी कि इसका 1:2:1 होता है, 1:3, ये 1:1 होता है इसका। कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसके अंदर पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो देखिए जो अपना ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6, ये क्या होता है अपना, कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज भी इसका क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल है। और कार्बोहाइड्रेट और किस चीज में होता है, जो फ्रूट्स में होता है कार्बोहाइड्रेट, और ये अपने जो कार्बोहाइड्रेट और होता है इसमें जो बीज वाले पदार्थ होते हैं उनमें होता है। तो देखिए एक फ्रूट्स में हो गया, और जो बादाम वगैरह इसमें हुई उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और कई दालों में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो अपने सर ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में क्या होता है, एनर्जी के लिए इसको यूज लेते हैं अपन, इससे तुरंत एनर्जी अपन को मिल जाती है। जैसे आप ग्लूकोज पीते क्या होता है, आपको तुरंत ताजगी आ जाती है। कहीं पर आप जाके आते हो और आते ही आप क्या करते हो, ग्लूकोज पीते हो, तो आपको क्या मिल जाती है, उससे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, आप अच्छा महसूस करते हो। तो वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, इससे तुरंत एनर्जी मिलती है। और ये डॉक्टर वगैरह ये भी क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लगाते हैं एनर्जी के लिए, इसमें सबसे अच्छी एनर्जी मिलती है, इसलिए क्या करते हैं, ग्लूकोज लगाते हैं अपन। कभी थकावट महसूस होती है, चक्कर आते हैं, तो उसके क्या लगाते हैं, ग्लूकोज लगाते हैं। ग्लूकोज की बोतल जो लगाई जाती है डॉक्टर द्वारा, वो इसलिए लगाई जाती है ताकि उसको तुरंत एनर्जी मिल सके, उसकी थकावट दूर हो सके। अब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड। तो ये कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अपने यहाँ पर इस कोर्स में इतना नहीं है, तो देखिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी कितनी मिलती है, तो एनर्जी हमको मिलती है कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 कैलोरी एनर्जी मिलती है। 4.3 कैलोरी अपन को एनर्जी से प्राप्त हो जाती है, इतनी एनर्जी अपन को इस कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो क्लियर है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या बोलते हैं, इसको शर्करा बोलते हैं। और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, और ये 1:2:1 में के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, और ये ग्लूकोज वगैरह इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, इससे एनर्जी कितनी मिलती है, 4.3 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। देखिए नेक्स्ट है इसमें प्रोटीन। तो प्रोटीन भी अपने शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है, अपने जो शरीर के अंग है उसका निर्माण होता है। और प्लस में शरीर की कभी बार चोटें लग जाती है, तो चोट लगती है, तो चोट लगने पर घाव को बढ़ने का काम भी क्या करता है, प्रोटीन ही करता है। ठीक है, तो देखो प्रोटीन क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है और घाव को बढ़ने में काम आता है, घाव को बढ़ने में काम आता है। ठीक है, शरीर के निर्माण में घाव को बढ़ने में काम आता है। और इसके लिए अगर जब भी
अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कई प्रकार के रोग हो जाते हैं अपने। ठीक है, तो देखो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोर को रोग होता है। क्वाशियोर को रोग होता है। ये रोग क्या होता है अपने? प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में हो जाता है। किसमें होता है? प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों के अंदर ये रोग हो जाता है। और एक रोग होता है मेरेस्मस रोग होता है। वो भी क्या होता है? प्रोटीन की कमी के साथ साथ प्रोटीन कमी के कारण ये रोग होता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर ये क्वाशियोर रोग प्रोटीन कमी का बच्चों में होता है और गर्भवती महिलाओं के अंदर भी ये रोग हो सकता है। और अगर ये बच्चों में ये रोग होता है तो क्या होता है? इसका पेट निकल जाता है, हाथ दुबले पतले हो जाते हैं, शरीर पर काले धब्बे पड़ जाते हैं और ये सभी लक्षण इसके इस रोग के हैं। इसमें बहुत ही कमज़ोर हो जाता है बालक। ठीक है, पेट एक तरह निकल जाएगा बाहर और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। क्लियर? तो ये प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। ये घाव को बढ़ने में काम आता है और क्वाशियोर रोग और मेरेस्मस रोग से बचाता है। अगर इसमें एनर्जी कमी हो जाती है, अपनी ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, तब क्या होता है? ये मेरेस्मस रोग हो जाता है प्रोटीन के साथ साथ। अब देखिए वसा की बात करें अपन। ठीक है, देखिए अरे वसा क्या होती है? फैटी एसिड होता है वसा। फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल को मिलने से क्या बनता है अपना? ये वसा बनती है। ठीक है, वसीय अम्ल, इसको बोलते हैं वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल इसके अंदर पाया जाता है। इसमें वसा के अंदर वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के मिलने से क्या बनता है? ये अपने जो वसा का निर्माण होता है। और वसा ये अपन को प्राप्त कहाँ से होती है? तो देखिए वसा प्राप्त होती है अपन को ये जो वनस्पति से प्राप्त होती है वसा, जिसमें ऑयली चीज़ें होती हैं, ऑयली वाले बीज होते हैं, उनसे अपने क्या प्राप्त होती है? अपने वसा प्राप्त होती है अपन को। तो देखिए ऑयल वाले बीज जैसे सरसों, सोयाबीन, इन सबसे क्या होता है? हमें ये वसा प्राप्त होती है। ठीक है, और वसा क्या करती है? ये भी अपन को एनर्जी का काम करती है। वसा अपने शरीर को बनाने में काम करती है। तो ये देखिए वसा से क्या होता है? अपन को इसमें अपन को जो एनर्जी मिलती है वसा से वो 9.3 मिलती है एनर्जी। कितनी मिलती है? 1 ग्राम वसा से अपन को 9.3 कैलोरी क्या मिलती है? एनर्जी प्राप्त होती है। इससे 9.3 किलो एनर्जी प्राप्त होती है। किससे? वसा से। वसा शरीर का निर्माण करने में काम आता है। और अब आगे बात करें इसके अंदर, तो ये भी हमारे संतुलित भोजन के लिए बहुत ही उपयोगी है कि वसा हमें क्यों जरूरत है। और देखिए इसके अंदर एक है खनिज लवण। तो खनिज लवण हमारे शरीर में कहाँ काम आता है? तो जो खनिज लवण होते हैं, जैसे खनिज लवण कौन से? जैसे लोहा, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सभी हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। खनिज लवण हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि इससे क्या होता है? ये सूक्ष्म मात्रा में हमें ज़रूरत होती है इनकी, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी होती है। शरीर में इनकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, एक इसके खनिज लवण की, और प्लस में जो विटामिन है उनकी भी अपने को बहुत ही कम मात्रा में क्या होती है? उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन ये बहुत ही शरीर के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो देखिए कुछ से जो खनिज लवण कॉमन से, जैसे सोडियम अपने को सोडियम है, तो सोडियम एन होता है इसका सिंबल, इसको बोलते हैं सोडियम। क्या बोलते हैं? सोडियम। तो सोडियम है, ये खनिज लवण है। सोडियम भी एक तरह का, ये हमें किससे प्राप्त होता है? नमक से प्राप्त होता है। जो खनिज लवण ये सोडियम है, ये हमें नमक से प्राप्त होता है। और
किससे? अंडे से और मछली और दूध से प्राप्त होता है। किस से? मछली, दूध, अंडे, इनसे ये प्राप्त होता है। तो प्राप्ति स्रोत कौन से हैं? मछली, दूध और अंडा। और इनसे अपन को क्या प्राप्त होता है? और नमक, क्योंकि नमक में क्या होता है? NaCl होता है। NaCl को अपन नमक बोलते हैं, इसलिए इसमें क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है। ठीक है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? मांसपेशी जो संकोचन होता है उसको ठीक, उसके मांसपेशी संकोचन को ठीक करता है और तंत्रिका तंत्र को बिल्कुल ठीक रखता है और प्लस में शरीर का विद्युत अपघटन और शरीर का संतुलन बनाने में ये वर्क करता है। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट अपना ये खनिज लवण प्रश्न के दूसरा पोटेशियम, इसका सिंबल क्या होता है? तो ये पोटेशियम कहाँ से प्राप्त होता है? ये सभी प्रकार के जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सभी प्रकार के जो पौधे होते हैं, ये सभी खाद्य पदार्थों में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है। तो पोटेशियम हमें सभी खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है और ये भी क्या है? मांसपेशी संकुचन और शरीर के निर्माण में उपयोगी रहता है। शरीर का संतुलन बनाने में भी इसका बहुत ही योगदान रहता है। और इसी तरह से कैल्शियम, तो कैल्शियम में क्या पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ये दूध के अंदर पाया जाता है। कैल्शियम किसमें पाया जाता है? दूध में, अंडे में और हरी सब्जियों में कैल्शियम पाया जाता है। और ये कैल्शियम है वो विटामिन डी के साथ साथ हड्डियों को मजबूत करने में भी काम आता है। कैल्शियम क्या आता है? विटामिन डी के साथ हड्डियां एवं दांतों को मजबूत करने में काम आता है। क्योंकि दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है ना दांतों में कैल्शियम। दांतों में और हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए ये अपन को बहुत ही आवश्यक है। ये दूध के अंदर पाया जाता है, दूध और सब्जियों में, दूध और सब्जियों में कैल्शियम पाया जाता है। क्लियर है। तो इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स आपके, जैसे आयोडीन है, तो आयोडीन आपको नमक से प्राप्त होता है और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, आपको पता है। तो ये घेंघे रोग को भी कौन ठीक करता है? आयोडीन ठीक करता है। तो इनकी सूक्ष्म मात्रा ये भी बहुत ही उपयोगी होती है। एक है आयरन, आयरन जो लोहा होता है वो अपने खून में पाया जाता है और इसके लिए हीमोग्लोबिन बनाता है। आयरन से क्या बनता है? हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है, रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है। तो वो क्या है? अपने लोहा भी इसके लिए बहुत उपयोगी है। और फास्फोरस ये क्या हरी सब्जी में पाया जाता है? फास्फोरस शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो कुछ इस प्रकार के अनेक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में अपने इसी चैप्टर को आगे करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।